हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका मई का महीना बहुत अच्छा गया होगा। इसी के साथ अब हम जून में एंटर करने वाले हैं, तो जानते हैं जून के महीने में आप लोगों की कैसी एनर्जीज़ हैं। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद योर जनरल एनर्जीज, देन हम लोग लव, करियर एंड में यूनिवर्स मैसेज भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के आप लोगों की जनरल एनर्जीज़ के साथ कि जून के महीने में एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड स्प्रेड से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये स्प्रेड बहुत इजीली बता रहा है कि इस महीने आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी किसी भी काम में, चाहे वो वर्क हो, प्रोफेशनल हो, प्राइवेट हो, पर्सनल, कोई भी हो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी उन चीज़ों में। एंड उन चीज़ों में शायद आप डिसिप्लिन ना हो पाओ किसी भी रीज़न से, अगर मन नहीं करे या काम पड़ जाए, कुछ भी हो। लेकिन एनर्जीज़ में बहुत साफ साफ पूरे सार में भी यही चीज़ आ रही है कि आप लोगों को डिसिप्लिन में रहने को बोला जा रहा है इस महीने। कंसिस्टेंसी पर अपना फोकस करने को बोला जा रहा है, रेगुलरिटी पर उस चीज़ को करने को बोला जा रहा है। एंड एनर्जीज़ में ऐसा है कि यू विल मे बी नॉट परफॉर्म। ठीक है, आप लोग रेगुलरली चीज़ें ना करें जो एक्सपेक्टेड है या जो रिक्वायर्ड है इस समय आप लोगों से। आप लोग थोड़ा सा उसमें अनस्टेबल रहें। आप कार्ड में भी देखिए अनस्टेबल एफर्ट, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस आते रहें। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी भूल गए, कभी मन नहीं किया, कभी काम आ गया, फॉर एनी रीजंस कि कंसिस्टेंसी ना आ पाए, और वो चीज़ हानिकारक हो सकती है। तो जितना इस मंथ में आप लोग टाइम दे सके चीज़ों को उतना दीजिएगा। जितना डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आप किसी भी एरिया में मेंटेन करेंगे ना, आपको पे ऑफ करेगी। डिसिप्लिन ज़रूरी है। सेकेंड स्प्रेड भी हमारा यही बात करता है, स्ट्रेंथ एंड द सन। बहुत ही सुनहरे कार्ड्स हैं, मेजर आर्काना के दोनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि स्ट्रेंथ के कार्ड से हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड हमेशा डिसिप्लिन पे फोकस करता है। हमेशा हमें एक चीज़ ये बता रहे हैं ये कार्ड्स की, फोर साइटेडनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये धीरे धीरे पे ऑफ करे भी ना करे, क्योंकि वो बूंद बूंद से सागर बनता है। एनर्जीज में ना वो चीज़ें आ रही हैं कि कोशिश करना इस बार इस महीने की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। आप लोग जितना आप छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्कर करते चलेंगे, उनमें अपने हैबिट्स चेंज करेंगे, तो वो रिजल्ट करेगा बहुत बड़ी चीज़ में। क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से नलके से कौन सा पानी आएगा। ठीक है ना। ये यूनिवर्स का अपना लॉजिक होता है। तो एंजल्स एंड यूनिवर्स में मुझे साफ दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पर एफर्ट्स करो तो बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको डाउट्स हो सकते हैं आए कि ये क्या मतलब है, ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसे होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को जब आप चेंज करेंगे, जो भी गलत एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों की हैं, जो जिसमें आप डिसिप्लिन नहीं हो, चाहे आप सुबह एक नियम मान लो कि 9 बजे पानी पीना है, उसी में डिसिप्लिन ले आओ। डिसिप्लिन लाओ किसी भी तरीके से। इस महीने में आप लोगों को ये महीना बहुत पे ऑफ करेगा। आपको नहीं पता कि ये पानी पीना, अगर आपने एक रूटीन अगर बांध लिया, तो ये आपको किधर पे ऑफ करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के अपने ही लॉजिक्स होते हैं एंड उनको कोई समझ नहीं सकता। तो डिसिप्लिन में रहना, ठीक है ना। एंड इस महीने काफ़ी कुछ नई शुरुआतें भी दिख रही हैं। नई हैबिट्स में डिसिप्लिन ज़रूर करना बहुत काम आएगा। कुछ भी नई हैबिट्स शुरू करो, चाहे जर्नलिंग स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, कुछ भी करो। किसी से बात करनी पसंद है, वॉकिंग करनी पसंद है, डू एनीथिंग, बट मेक श्योर टू डू इट रेगुलरली। ठीक है ना। इतना बड़ा नहीं करना, जो वो करना जो हर दिन हो सके, डूएबल हो, डिसिप्लिन से हो और बिना किसी दिक्कत के हो। डिसिप्लिन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हमारा थर्ड स्प्रेड है 3 ऑफ
पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस महीने ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना कहीं सर्च कर रहे हो किसी पार्टी की, आप कि वो आपको हेल्प कर दे किसी तरह से, मे बी इमोशनली कर दे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से हेल्प आप तलाश रहे हो, ठीक है ना। किसी पर्सन की आप राह देख रहे हो कि ये मेरे पीछे खड़ा है, ये मेरे को सपोर्ट कर देगा कहीं ना कहीं। एंड एंटिसिपेशन में डाउट्स भी हैं कि वाकई में खड़ा तो होगा ना, कि ये ट्रस्टवर्दी है ना। तो लेट मी आस्क मोर कि ये जो भी पर्सन है जिसकी आप लोग इस महीने हेल्प तलाश रहे हो या बहुत उम्मीदें लगाएंगे कि ये हेल्प करेगा, देखते हैं कि इस एनर्जी में क्या हमें यूनिवर्स बताते हैं। फर्स्ट कार्ड इज डिवाइन मैस्कुलिन, तो डेफिनेटली मेल आइडेंटिटी होगी, वो कोई भी मेल आइडेंटिटी हो सकती है, मेल होगी, ठीक है ना। एंड और अगर कुछ सेकेंड कार्ड इज स्पिरिचुअल क्लिनजिंग, तो ये बंदा जो होगा ये अपने आप में एक अच्छी एंटिटी होगा, ठीक है। इसका ऑरा अच्छा होगा, ये आप फील कर जाएंगे। एंड मैसेज में 33 नंबर मुझे नोटिस हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो भी बंदा है जिसकी आप तलाशोगे, ये आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि ये आदमी सही है या नहीं। आप लोगों को मैसेज आ जाएगा अपने आप ही, तो अपने चक्षु खुले रखिएगा इस पर्सन को लेकर। यूनिवर्स आपको टाइम पर बता देगा कि क्या करना है। लीव इट अप टू यूनिवर्स, टू योर एंजल्स, टू योर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्प्रेड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में पर्सनली किसी व्यक्ति से डिटैचमेंट्स दिख रही हैं इस महीने, सेपरेशन दिख रही है, ठीक है ना। सेपरेशन भी ऐसे ही सेपरेशन है कि काफ़ी टाइम से बात बिगड़ी भी चल रही थी इस व्यक्ति के साथ, एंड आप बहुत कोशिशें कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, इस महीने भी करोगे। एंड इस महीने के एंड तक आते आते आप एक फैसले पर पहुंचोगे, एक नतीजे पर पहुंचोगे। एंड वो नतीजा मोस्ट लाइकली यही होगा कि आप मूव ऑन कर जाओगे इस पर्सन से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़ोगे या इस पर अटके रहोगे ज़िंदगी भर, आप इसी महीने यू विल चूज़ टू मूव ऑन, ठीक है ना। एक अपने तरीके से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लोगे, थोड़ा मूव ऑन, यू विल चूज़ टू ग्रो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन है ये, आप आइडेंटिफाई करिएगा। एंड जो भी होगा जिससे आप फैसला करेंगे, थोड़ा सा एक डिस्टेंस का, एक गैप का, वो गैप आपको बहुत सही रहेगा इस समय। वो गैप बहुत नीडेड होगा, मे बी स्पेस एक नीडेड है आप दोनों के बीच में, जिससे भी आपकी नहीं बन रही, घर में हो सकता है, बाहर कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्सन के साथ आपकी बहुत टाइम से नहीं बन रही, तो इस महीने गैप दे देना, टाइम अपने आप हील करेगा चीज़ों, ठीक है ना। डिस्टेंस अपने आप हील करेगा। तो एनर्जीज में बहुत साफ साफ निकला है इस महीने की एनर्जीज में कि डिसिप्लिन रखोगे तो महीना अच्छा जाएगा। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी आपने फ्लक्चुएशंस करी, तो वो काम बहुत सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाएगा जितना शायद पहले हो जाता, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन पर ज़रूर ध्यान रखना है आप लोगों को, वो आपके लिए वो इस महीने रामबाण है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट पर कि एक्वेरियस का जून मंथ में करियर कैसा दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड बहुत स्पष्ट बता रहा है कि इस महीने करियर में आप लोगों को चॉइसेस दी जाएंगी एंड आप कंफ्यूज हो जाओ उस चीज़ में कि क्या चीज़ चुनूं, ठीक है ना। तो
उसके लिए मैं बोलूँगा कि टाइम दीजिएगा, टाइम के साथ जो भी सही होगा वो अपने आप चुन लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी दिख रही है चॉइसेस में, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। मेनली मैं बताऊँ कि जो भी चॉइसेस होंगे आप लोगों को करियर में, हो सकता है कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट कुछ भी नया आ जाए, तो उसमें आप लोग थोड़े स्केप्टिकल हो जाओ कि करूं या नहीं करूं, ये करूं या वो करूं। वो चीज़ में बहुत टाइम वेस्टेज दिख रही है कि आप थोड़े से उसमें हो, काफ़ी डिफेंसिव मोड में बैठे हो कि क्या चुनूं, मैं कुछ गलत ना चुन लूँ। उस चीज़ का डर इतना ज़्यादा है कि आप ना डिसीजंस नहीं ले पा रहे टाइम पर इस महीने। तो लेट्स सी कि कैसे हेल्प कर सकते हैं एंजल्स, कैसे डिसीजंस लें, क्या करना है। आप खुद ही पढ़ लीजिए, एक्सप्लोर, ठीक है ना। तो अगर कुछ इस महीने नया आता है तो एक्सप्लोर करिए, आपको सही रहेगा। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होता है जब हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते हैं, लेकिन दिस रिस्क विल बी वर्थ इट, ठीक है ना। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आया है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो धड़ाके से लेना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को। जितना फोर फ्रंट पे रहोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर हो तो बहुत साफ आ गया है कि चुन लेना। अब हम हमारा सेकंड कार्ड है हर्मिट, ठीक है ना। हर्मिट बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, करियर में आया है। सिंपल सा मैं बोलूँ आप लोगों को कि करियर में आप लोग अपने बॉस, अपने एम्प्लॉयज़, सबॉर्डिनेट्स, ठीक है ना, नौकर चाकर जो भी है, वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क स्पेस में आप डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है ना। आप डिस्टेंट फील करेंगे, आप डिटैच्ड फील करेंगे काफ़ी लोगों से। मतलब आप वही सर्कल है, वही ऑफिस है, वही लोग हैं, लेकिन अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे आप उनसे। आप बहुत दूर देखोगे इस महीने, खुद को थोड़ा आइसोलेट हो जाओगे, ठीक है ना। महसूस करोगे कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा या वो मुझे समझ नहीं पा रहा, या आपको एकदम से रियलाइजेशन हो कि ये क्राउड तो मेरा है ही नहीं, ये लोग मेरे जैसे, मतलब मैं तो इनसे रिलेट ही नहीं करता। तो एक वो वाली एनर्जीज आ रही हैं। एंड इस महीने आप अलोन, यू विल प्रेफर कि आप अलोन रहें इस समय। और इस महीने में करियर में दिख रहा है कि आप ना अंदर भी बहुत कुछ छानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिख रहा है कि शायद आप कोई इस महीने नई स्किल शुरू कर लें करियर में जो आपको हेल्प कर जाए, या करियर में आप अपने आप का जो एटीट्यूड है कहीं ना कहीं, ये जो मैं जनरल एनर्जीज में डिसिप्लिन की बात कर रहा था कि अगर डिसिप्लिन नहीं आ पाता तो करियर में आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे, वो ना अपने अंदर झांक के यू विल इंट्रोस्पेक्ट कि करियर में आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, क्या करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन बहुत निकल के आ रहा है करियर के मामले में। एक अच्छी थिंकिंग, मैं ओवर थिंकिंग नहीं बोलूँगा, करियर में अच्छी थिंकिंग आ रही है कि काफ़ी शांत मन से आप तसल्ली से बैठ कर सोचोगे कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। एंड अगर आपको इस महीने लोगों से लगे कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय के साथ चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो अभी ये भी पार्ट ही है प्रोसेस का, तो इसमें आप टेंशन में मत आना कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा। इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड कार्ड इज जजमेंट। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है जजमेंट। ऑफन हम लोग इसे सरेंडरेंस का भी देखते हैं, आप कार्ड में खुद देख सकते हैं कि सरेंडरेंस की बहुत एनर्जीज हैं भगवान को लेके। तो इस महीने भी वो चीज़ है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आप अपनी इंटेंशन से नहीं बढ़ रहे, आगे आप इस इंटेंशन से बढ़ रहे हैं कि मेरा भगवान मुझे संभाल लेगा, मेरा भगवान मुझे आगे लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो उस इंटेंशन से आप परस्यू कर रहे हैं करियर में। काफ़ी कुछ आपने अपने भगवान पर, यूनिवर्स पर छोड़ा हुआ है कि अब ये संभालेंगे, ये नैया पार लगाएंगे मेरी। एंड वो बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आ रही है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ निकल के आ रहा है कि जो होगा अच्छे में होगा। एंड कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है सरेंडरेंस का, एक भगवान पर डिपेंड रहने का कि ये संभालेंगे, अब इनके हाथ में है सब, तो यही चीज़ से आपको डिसिप्लिन भी आएगा आप। और दूसरी चीज़ के करियर में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें इस महीने तो बेधड़क करिएगा। करियर में आपको बहुत
फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन लगेंगी, क्योंकि इस समय आप लोगों को सुना जा रहा है, आपकी सारी बातों को, ठीक है ना, सारे थॉट्स को देखा जा रहा है। तो मेक श्योर अगर आप जो भी मांगें वो पॉजिटिव हो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन इस महीने। थोड़ा सा और जान लेते हैं करियर में कि एंजल्स एंड यूनिवर्स अगर और कुछ बोलना चाहें कोई गेस्ट को। कार्ड ही देख लो, अफ्लुएंस, अबंडेंस, वेल्थ का कार्ड है ये। सेकेंड इज पावर। जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैनिफेस्टेशन करना बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि जो भी मांगोगे करियर में वो मिलेगा, पर रियलिस्टिक भी हो एट द सेम टाइम। कुछ इतना बड़ा मत मांग लेना कि यूनिवर्स को देने में दिक्कत हो करियर में। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि जब भी आप मांगे करियर में, तो जो अमाउंट चाहिए वो मांगना, कैसे चाहिए ये मत मांगना, ठीक है ना। वो कैसे देना है वो यूनिवर्स अपने आप सोच लेगा। बस आपको जो चाहिए ब्लंट रहना उस चीज़ में, स्पेसिफाई मत करना कि मुझे इसी इंसान से वो चीज़ चाहिए या मुझे इसी कस्टमर को तोड़ना है, ये मत करना। आपको जो भी चाहिए, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए, मनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, नए लोग चाहिए, जो भी चाहिए, ब्लंट में वैसे मैनिफेस्ट करना, इतना डिटेल मत लगाना उस चीज़ में। तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। करियर में तो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग पावरफुल रहोगे करियर में। कोई भी ना आपको मतलब दबा के नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा करियर में कि सम पर्सन में वॉक ऑल ओवर यू, तो ऐसी चीज़ नहीं होगी। आप काफ़ी अपने आप को संभालते हुए चलेंगे करियर में। तो पावर भी दिख रही है कि काफ़ी माइंडफुल रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अलर्टनेस की भी एनर्जी है। क्योंकि जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, काफ़ी स्केप्टिकल हो, करियर को लेके काफ़ी सीरियस हो कि आप मजाक के मूड में नहीं हो करियर में, आपको आगे बढ़ना है। एंड अब आप सोच रहे हो कि मैं कहीं गलत ना चले जाऊँ, एंड नहीं जाओगे। भगवान पे आपका जो इतना ट्रस्ट है, जो इतना आपका रिलेशन आपने इतना डेवलप करा है पीछे, वो आपको संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो उन पर विश्वास रखना इस महीने जब करियर की बात आए। अब हम लोग चलते हैं आपके लव एस्पेक्ट में कि एक्वेरियस का लव एस्पेक्ट कैसा दिख रहा है। लव एस्पेक्ट में बहुत ही साफ चीज़ निकल के आई है, एंड दैट इज पेशेंस, ठीक है ना। धैर्य रखने की ज़रूरत है हर चीज़ में। मैं बोलूँगा अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो पेशेंस चाहिए, रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं तो पेशेंस चाहिए, मैरिड हैं तो हस्बैंड से पेशेंस, ठीक है ना। पेशेंस ज़रूरी है इस मंथ आप लोगों के लिए। पेशेंस बहुत काम आएगा आप लोगों के, ठीक है ना। सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। लव के मामले में आप लोगों के एनर्जीज में ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ना ड्रीमी रहेंगे। लव की जब बात आएगी कि आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को ऐसे करे, मेरा ऐसे ध्यान रखे, या इतना ओपन हो, इतना कम्युनिकेटिंग। माइंड में बहुत कुछ आप लोग सोचते रहेंगे, विचारों में रहेंगे, डे ड्रीमिंग में रहेंगे, एक आइडियलिस्टिक पार्टनर को सोचने में कि अगर ऐसा पार्टनर होता तो ये होता वो होता, काइंड ऑफ जो हम लोग डे ड्रीमिंग हो जाती है। वो डे ड्रीमिंग की एनर्जीज लव के एस्पेक्ट में भी बहुत आ रही हैं कि आप इतना कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने पार्टनर से जितना आप अपने माइंड में विचारों में व्यस्त रहेंगे। वो एनर्जीज आई हैं लव में। तो कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस महीने आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो कोशिश करना कि आप प्रेजेंट में रहें, इतना मेंटली अनअवेलेबल ना रहें, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। थर्ड कार्ड इज चैरियट का कार्ड, बैलेंसिंग का कार्ड है, ठीक है ना। एंड ये भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बोलता है कार्ड, कंसिस्टेंसी बोलता है। अगर करंटली रिलेशन में इश्यूज हैं या कुछ भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जहाँ पर आप अग्री नहीं करते, तो उन सब चीज़ों के लिए यही बोला जा रहा है कि धीरे धीरे आप रखिएगा, लेकिन अभी यू नीड टू कोप अप विद दिस, ठीक है ना। थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, अच्छाई बुराई दोनों को। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ में, एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जितना आप लोग प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा, जब हम लोग लव की बात करें, आपको देखिएगा
ये दोनों कार्ड्स में ना कितना प्रोटेक्टेड है आदमी, कितने आर्मर्स चढ़ा रखे हैं इसमें, ठीक है ना। एंड ये चीज़ ये भी दर्शा रही है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी प्रोटेक्टेड आपने खुद को किया हुआ है, मतलब आपकी बाउंड्रीज आपने इतनी अच्छी सेट करी हुई है कि चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे कोई फैमिली में कोई लव्ड वन क्यों ना हो, वो आपको इतना हैम्पर नहीं कर पाएगा इस महीने। आप लोगों ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया हुआ है, इतना मतलब क्या कहते हैं वो बैरियर या एक वो बाउंड्री इतनी जोर की लगा रखी है कि जो भी आपके करीबी हैं ये लोग आपको हिला नहीं पाएंगे। आप लोगों का मेंटल इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी नहीं हिला पाएंगे। आप लोग इतने खुद को फोर्टिफाई करके चल रहे हो, इतना प्रोटेक्ट करके चल रहे हो कि ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ में, ये आपको इरिटेट नहीं कर पाएंगे, ये आपका पेशेंस चेक नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने इतना खुद को वो गार्ड करा हुआ है कि आप काफ़ी सेफ हो इन लोगों से। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा कि लव में एनर्जीज सेफ हैं, एनर्जीज अच्छी हैं कि चाहे जो भी होता है इस मंथ आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। तो ये भी, और बैक ऑफ द कार्ड में लवर्स का कार्ड, ठीक है ना। ये कार्ड बेसिकली मेरे मन में एक बस विचार आ रहा था कि अगर इस मंथ आप लोगों को लगता है कि लव में मज़ा नहीं आ रहा, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, या अनसर्टेनिटी है आगे क्या हो ना हो, तो भरोसा रखिएगा, लव इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है ना। इसी के साथ हम अब अपने लास्ट सेगमेंट पर आते हैं। एंड ये सेगमेंट करने से पहले मैं बता दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको 2 कार्ड स्क्रीन पे दिखाऊंगा एंड आपकी आंख जहां पर भी रुके कंसिडर करिएगा कि ये मैसेज एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए था। तो स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस के लिए मैसेज। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, अगर आपको इन मैसेजेस से रेजोनेट हुआ है वो सुनने को मैं उम्मीद करता हूँ कि इन कार्ड्स में आपको वो सब कुछ मिल गया होगा सुनने को जो इस समय सबकॉन्शियसली आपको सुनने की ज़रूरत थी। इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट्स अब पूरे होते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा रहा ये सेशन, कैसा लगा, कितना सही रहा। एंड मिलते हैं हम लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।